बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं शाम इस्लाम। वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर मैच फार्मूले की कैलकुलेशन बताने जा रहा हूं और इसको प्रैक्टिकली यूज़ में किस तरह से ले सकते हैं विद इंडेक्स फार्मूले के साथ, और सिंपल फार्मूला किस तरह से यूज़ में लेते हैं, तो वो सभी आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। इससे पहले मैच को हमने कंबाइन फार्मूले में मर्ज करके यूज़ तो किया हुआ है, लेकिन अगर इसको सेपरेट करके हम देखें कि इसका असल खुद का काम क्या है, तो वो कौन सा आज की इस क्लास में मैं आपके क्लियर करूंगा। तो यहाँ सबसे पहले तो एक नेम का कॉलम मैंने दिया हुआ है। इधर मैं मैच फार्मूले की एग्जांपल आपको समझाऊंगा, और यहाँ इसकी नंबर पोजीशन, यानी हमारे पास कुछ नाम दिए हुए हैं इधर। अब हमें नाम देखना है। ये मैंने कुछ नाम लिखे हुए, हो सकता है 100 प्लस हो, 500 तक ये नाम हो सकते हैं। डेटा कोई भी आपके पास आया इस तरह से, उसमें से कोई एक खास नाम की नंबर पोजीशन देखनी है कि ये कौन से नंबर पर आ रहा है। अब क्यों देखनी है, मैच फार्मूला ये चेक करके आपको बताएगा। फिर वो हम रिटर्न किस तरह से उसको किसी और फार्मूले में यूज़ कर सकते हैं, वो मैच एंड वी लुकअप के साथ मैंने बताया। तो वो वीडियो भी शाम इस्लाम यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। सेपरेट सिर्फ मैच फार्मूला मैं इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। जो फर्स्ट डायरेक्ट वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे भी जाने वाली वीडियो होंगी मैच और दूसरे फार्मूले के साथ जो कम्बिनेशन होगा वो उनकी समझ में आता रहेगा। तो फिलहाल इसके अंदर भी मैच फार्मूला पहले सिंगल में आपको समझा रहा हूँ, उसके बाद इंडेक्स के साथ मैं इसका यूज़ बताऊँगा आपको। तो यहाँ मैंने कॉलम में नेम लिखे हुए हैं और अलग से एक नेम लिखा हुआ है उस लिस्ट के अंदर से। अब मुझे मैच फार्मूले से देखना है कि ये नाम इस कॉलम के अंदर कौन से नंबर पे आ रहा है। तो इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे। तो जिस सेल में ये कैलकुलेशन करनी है वहाँ हेडिंग मैंने दी हुई है मैच फार्मूला। इक्वल लाजमी लगता, सॉरी यहाँ कहाँ आ गए, कंट्रोल Z। इक्वल लाजमी लगता है कोई भी फार्मूला हम लगा रहे हैं। इक्वल MA स्टार्ट का हम लिख रहेंगे कोई भी फार्मूला, उसके साथ पूरा सेंटेंस आ रहा होगा। टैब दबाएंगे, ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले कह रहा है लुकअप वैल्यू, क्या देखना है, हमने कहा इसको चेक करें आप, इस नाम को। लुकअप वैल्यू में हमने इसको कहा ऊपर जो नंबर पोजीशन के अंदर नाम है इसको चेक करना है, कॉमा। अब जैसे ही कॉमा लगाया, कह रहा है लुकअप एरे, कहाँ से चेक करना है, हमने कहा ऑल नेम, जो सिलेक्ट करेंगे ऑल कॉलम बनाया है नेम, इस एरे में से चेक करें लुकअप, यानी इस नाम को। कॉमा के बाद हमने कहा लुकअप एरे, ये एरे है लुकअप नाम का कॉलम, इसके अंदर से चेक करें। उसके बाद कह रहा है कॉमा। अब मैच 3 ऑप्शन शो करेगा यहाँ, 1 लेस देन 0 एग्जिट मैच या -1 ग्रेटर। तो इसको हम एक लेस देन कम रख कर भी यूज़ कर सकते हैं, 0 एग्जिट मैच में भी चला सकते हैं, और -1 ग्रेटर का मतलब ज़्यादा एक ऊपर रॉ में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। और मैच फार्मूला वाहिद ऐसा फार्मूला है जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरह से यूज़ में ले सकते हैं आप। यानी कोई अगर कॉलम वाइज हमें पोजीशन चेक करनी है वहाँ भी मैच हमारा परफॉर्म करता है, और अगर इस तरह कोई कॉलम वाइज या रो वाइज देखना है तो वहाँ भी हमारा मैच फार्मूला परफॉर्म करेगा। तो यहाँ 0 पर आएंगे और टैब दबाएंगे, 0 एग्जिट मैच करना है, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये बता रहा है इस नाम की पोजीशन जो आ रही है वो नंबर 3 है। अब इसी तरह हम फर्स्ट वाले को कॉपी कर लें या टाइप कर लें, यहाँ पेस्ट, Ctrl+C Ctrl+V, कॉपी पेस्ट। तो कह रहा है इसकी पोजीशन 1 है। तो कोई भी इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं पोजीशन नंबर को, और वहाँ पर हम मैच फार्मूले का यूज़ करेंगे। और इसी तरह इसको जैसे वी लुकअप के साथ हम लगाते हैं, कॉलम इंडेक्स की जगह हम मैच फार्मूला अप्लाई करें, तो वहाँ हमें हर कॉलम में जाकर वी लुकअप को चेंज करके नहीं बताना पड़ेगा। डायरेक्ट मैच फार्मूला डायरेक्ट उस चीज़ को चेक करेगा एरे के अंदर और रिटर्न वी लुकअप को करेगा, और वो ऑटो उसको कॉलम नंबर रिटर्न कर देगा। तो मैच फार्मूला हम वैसे वहाँ यूज़ में ले सकते हैं। अब कोई भी हम जैसे यहाँ से नाम कॉपी पेस्ट करेंगे तो देखें यहाँ उसकी पोजीशन हमें पता चल जाएगी, और प्रैक्टिकली यूज़ भी आगे इंशाल्लाह मैं समझाता रहूँगा आपको। फ़िलहाल इस वीडियो में मैच फार्मूले के हवाले से मुझे यही बताना था। अब दूसरा एग्जाम्पल हम आ जाते हैं। यहाँ हाईएक्स से कोस्टर बस कार कैपेसिटी दी हुई है, कोई भी कन्वेंस हमें अरेंज करनी है, यानी कहीं कोई पिकनिक वगैरह पे जा रहे हैं या कहीं और कंपनी वगैरह में पिक एंड ड्रॉप के लिए, तो उस हवाले से हमारे पास गाड़ियाँ अवेलेबल हैं, लेकिन कितने पैसेंजर होंगे या कितनी, उस हिसाब से हमें कन्वेंस नीडेड है। यानी तो हम चाह रहे प्रोग्राम हम बना के रख लें अपने पास, और जैसे ही वहाँ एंट्री करें हम तो यहाँ नीडेड हमारे पास आ जाए कि कितनी में ये गाड़ी में जा सकता है। जैसे 30 है तो जाहिर सी बात है
45 बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अवेलेबल जो हमारे पास कोस्टर है वो 32 सीट्स गुंजाइश है, तो यहाँ पर हमारे पास 32 वाला आंसर आना चाहिए। और 32 जो है वो कोस्टर है। उसी तरह अगर हमारे पास 5 पैसेंजर हैं तो यहाँ कार कैपेसिटी 6 है, तो यहाँ पर हमारे पास 6 लिखा हुआ आ जाना चाहिए। तो यहाँ हम 2 रेफरेंस दे रहे हैं, एक तो मैच, और मैच के साथ जो हमारा फार्मूला लगेगा वो इंडेक्स फार्मूला ये काम करेगा यहाँ से चेक करते हुए, और इसको मैच को रिटर्न करेगा और मैच हमें आंसर यहाँ पर प्रिंट करेगा। तो इसके लिए मैंने एक कन्वेंस कैपेसिटी का कॉलम बनाया हुआ है, उसके साथ गाड़ियों के हैं और जो गुंजाइश है वो लिखी हुई है, और नीडेड हमें कितनी कन्वेंस रिक्वायर्ड होगी उस हिसाब से। तो इसके साथ मैच और इंडेक्स लगेगा इक्वल। जिस सेल में हमें आंसर प्रिंट करना है उस सेल पे क्लिक, और सबसे पहले इक्वल लगाएंगे, इंडेक्स, टैब दबा दें, पूरा फार्मूला लिखा हुआ आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले कह रहा है एरे बताएं। एरे में ऑल जो साइजेस लिखे हुए होंगे कन्वेंस जो नीड हमने नाम के साथ लिखी हुई है, कितनी कितनी कैपेसिटी है हमारी, ये ऑल कॉलम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर कॉलम सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे और मैच टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन। लुकअप वैल्यू हमने कहा इस वैल्यू को चेक करें, कॉमा। कहाँ से चेक करें? लुकअप एरर हमने कहा इस डेटा में से चेक करें, कॉमा। उसके बाद वही जो मैंने बताया था, मैच 1 लेस देन और 0 एग्जिट मैच और -1 ग्रेटर आएगा। तो इसमें से आप डाउन अप एरो का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें से आप सेकंड वाला जो आ रहा है 0 एग्जिट मैच, इस पर क्लिक करेंगे और टैब दबा दें। जैसे ही इस पर आकर 0 एग्जिट मैच करेंगे आप, लिखा हुआ आ गया सिलेक्ट होकर। आप 2 दफ़ा मैच का ब्रैकेट क्लोज किया। अब देखें अभी ब्रैकेट क्लोज नहीं किया था हमने, तो यहाँ जो फार्मूला ऑन हुआ था वो हमारे पास मैच लिखा हुआ आ रहा है। तो जैसे ही इसका ब्रैकेट क्लोज होगा, इंडेक्स एक्टिवेट हुआ, फार्मूले के साथ जो भी फार्मूला हम लगा रहे होते हैं पहले वो बंद होगा, फिर उसके बाद दूसरा फार्मूला जो पहले लगाया है वो एक्टिवेट होगा। तो इस दफ़ा हम दूसरा ब्रैकेट भी क्लोज कर रहे हैं इंडेक्स का। तो यहाँ ये फार्मूला हमारा कंप्लीट हो गया। और एक चीज़ यहाँ बताता चलो, ट्रू और फॉल्स कंडीशन अक्सर आती है हमारे पास वी लुकअप वगैरह, मैच लुकअप वगैरह में और भी दूसरे फार्मूले में। तो ट्रू के लिए 1 और फॉल्स के लिए 0। ट्रू क्या होता है? अप्रॉक्सीमेट मैच, यानी मिलता जुलता उसका मैच होगा तो हम ट्रू लगाते हैं, जिसके लिए हम नंबर वैल्यू 1 रख सकते हैं। और इसी तरह अगर फॉल्स रखते हैं तो इसके लिए जैसे हम इसमें 0 लगा रहे हैं तो आप फॉल्स भी लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है एग्जिट मैच। तो 1 ट्रू के लिए अप्रॉक्सीमेट मैच और 0 फॉल्स के लिए एग्जिट मैच। तो ये दोनों चीज़ें भी क्लियर हो गई, दोनों ब्रैकेट क्लोज कर दिए, एंटर। अब एंटर करेंगे, आंसर सही नहीं आएगा। क्यों? एरर इसलिए आ रहा है, फार्मूला हमारा बिल्कुल सही है क्योंकि डेटा हमारा जो हमने कोस्टर्स लिखी है वो तरतीब में नहीं है। यानी यहाँ जो हमने नंबर्स और कन्वेंस लिखी हुई है ये हमारी तरतीब में नहीं है, इस वजह से हमारा एरर आ रहा है। तो डाउन से अप की तरफ जाएंगे, सबसे ऊपर यानी ये आ जाएगी हेडिंग हमारी, और इसको कर देंगे 45। उसके बाद सेकंड कोस्टर और उसके बाद हाई एक्स को उठा के हम यहाँ कर रहे हैं। यानी नाम आपके इस तरह से आने चाहिए सीक्वेंस में, तो फार्मूला आपका आंसर बिल्कुल सही देगा। अब देखें हमारे पास 30 पैसेंजर हैं तो नीडेड हमारी 32 है, क्योंकि -1 ग्रेटर में हमने चलाया है। फंक्शन काम किस तरह कर रहा है इसको जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है लेकिन समझने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करें और डेटा के अंदर जाएँ। डेटा के अंदर जाएंगे, यहाँ फार्मूला के अंदर जाएंगे, यहाँ दिया हुआ है एवलुएट से आप फार्मूला को चेक कर सकते हैं जो पहले मैंने बताया था वो, और इस तरह से अप्लाई करके देखेंगे तो फार्मूला हमारा एवलुएट करके आंसर दे रहा है। तो ये चीज़ आप चेक कर लीजिएगा प्रैक्टिस करते हुए। हाँ देखिए यहाँ 30 पैसेंजर है तो नीडेड कह रहा है 32, अब मैं 40 करूँगा तो कहेगा 45। इसी तरह मैं कहूँगा 12 तो 16, और इसी तरह 6 से कम करूँगा 5 तो 6 मिनिमम हमें चाहिए। यहाँ तो जो कन्वेंस थी कैपेसिटी उस हिसाब से जो नीडेड होगी पैसेंजर टूर के हिसाब से कन्वेंस हमारी यहाँ लिख के भी प्रिंट होकर आ जाएगी। फॉर्मेटिंग के लिए यहाँ पर आप सेलेक्ट करें इसको, फिल कलर और राइटिंग का कलर चेंज। तो इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
कोई बात अगर समझ में ना आई हो तो फिर भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे तो मैंने सभी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। डाउन से यानी अप से डाउन की तरफ आपको नंबर एंट्री करनी है कन्वेंस की। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।